अमेरिका में कुछ हफ्तों से एक बहुत ही गंभीर समस्या चल रही थी। सरकार के सभी काम बंद हो गए थे, जिसे शटडाउन कहते हैं। ये 43 दिन तक चला। 43 दिन, इतने लंबे समय तक अमेरिकी सरकार के कार्यालय बंद रहे। कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली, गरीब लोगों को खाद्य सहायता नहीं मिली, हवाई जहाज उड़ान नहीं भर सके और लाखों लोग परेशानी में पड़ गए। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप झुक गए हैं। उन्होंने बिल पर साइन कर दिया है और ये शटडाउन अब खत्म हो गया है। आइए समझते हैं कि क्या हुआ और इसका असर क्या पड़ा। अमेरिका में जब सरकार और संसद में सरकारी खर्चों को लेकर सहमति नहीं बन पाती तो एक बहुत ही गंभीर स्थिति बन जाती है। इसी को शटडाउन कहते हैं। शटडाउन का मतलब है सरकार के सभी गैर जरूरी कार्यालय बंद हो जाते हैं, कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया जाता है और सभी काम के काज भी रुक जाते हैं। ये एक तरह की सजा है जो अर्थव्यवस्था को भी बहुत नुकसान पहुंचाती है। इस बार अमेरिका में यह शटडाउन आखिर किस लिए हुआ था, इस बारे में भी चर्चा कर ले। असल में अमेरिकी सीनेट जो संसद होती है, उसमें सरकारी खर्चों के बजट पर सहमति नहीं बन पाई थी। सीनेट सदस्यों ने इस बजट को 14 बार खारिज किया था। कारण था स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सब्सिडी का मुद्दा। डेमोक्रेट पार्टी के लोग चाहते थे कि गरीब लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं में मदद दी जाए, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी। इसी खींचतान से ये गतिरोध बना रहा और अंत में शटडाउन की नौबत आ गई। अब ट्रंप ने आखिर क्या किया? आखिरकार ट्रंप को अपनी जिद छोड़नी पड़ी। उन्होंने दोनों पक्षों के साथ समझौता किया। सीनेट में एक नया बिल पास हुआ। 2-2-2 के मुकाबले 209 मतों से ये बिल पास हो गया और फिर ट्रंप ने इस बिल पर अपने हस्ताक्षर भी कर दिए। बिल पर साइन करते ही शटडाउन तुरंत खत्म हो गया और सरकार के सभी काम फिर से शुरू हो गए। लेकिन अब सवाल यह है, इस 43 दिन के शटडाउन से आखिर क्या नुकसान हुआ? देखिए, नुकसान तो बहुत हुआ। पहली बात, करोड़ों अमेरिकी कर्मचारी जो सरकार के तहत काम करते थे, उनको तनख्वाह नहीं मिली। उनको 1 महीना बिना पैसे के काम करना पड़ा या फिर उन्हें काम पर ही नहीं जाने दिया गया, यानी बिना तनख्वाह के वो घर बैठे रहे। ये बहुत ही कठोर स्थिति है। दूसरी बात, खाद्य सहायता। अमेरिका में 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग सरकारी खाद्य सहायता पर निर्भर हैं। इसे फूड स्टैंप कहते हैं। शटडाउन के दौरान इन लोगों को नवंबर महीने की सहायता नहीं मिली, जो इन गरीब लोगों के लिए बहुत बुरी बात थी। बहुत से लोगों के घर में खाना नहीं पहुंच पाया, बच्चे भूख का सामना करना पड़ा। अब भले ही शटडाउन खत्म हो गया है, लेकिन इन लोगों को वो नवंबर की सहायता फिर से देने में अभी 1 या 2 हफ्ता लग सकता है। तब तक भी ये लोग परेशानी में ही रहेंगे। तीसरी बात, हवाई जहाजों की सेवा। अमेरिका में शटडाउन के कारण एयरलाइंस को बहुत समस्या हुई। हवाई जहाज उड़ान नहीं भर सके। जो हवाई जहाज की कंपनी एयरलाइंस को चलाते हैं, उन्हें बहुत नुकसान हुआ। डेल्टा एयरलाइंस के सीईओ ने कहा कि शटडाउन के कारण हमारी कमाई पर बहुत खराब असर पड़ा है। लेकिन अब जब शटडाउन खत्म हो गया है, तब भी हवाई जहाज की सेवा को सामान्य करने में 1 हफ्ता लग सकता है, यानी अभी भी देरी रहेगी। चौथी बात, आर्थिक आंकड़े। अमेरिका की सरकार जो आर्थिक आंकड़े प्रकाशित करती है, जैसे बेरोजगारी के आंकड़े, बिक्री के आंकड़े, ये सब भी ठप रह गए क्योंकि सरकारी कर्मचारी काम ही नहीं कर रहे थे। इससे अर्थव्यवस्था के बारे में सही जानकारी नहीं मिल रही थी और जब आंकड़े नहीं मिलते तो व्यापारी भी गलत निर्णय ले लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, देश की जीडीपी पर असर। अमेरिका कांग्रेस के बजट कार्यालय ने अनुमान लगाया था कि इस शटडाउन में अमेरिका जीडीपी वृद्धि में 1.5% की कमी आएगी। जीडीपी हर देश की आर्थिक हेल्थ को दिखाती है। अगर जीडीपी कम हो जाती है तो देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है और जब अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है तो आम लोगों को परेशानी होती है, कीमतें बढ़ जाती हैं, नौकरियां चली जाती हैं। ये एक चेन रिएक्शन होती है। तो कुल मिलाकर ये 43 दिन का शटडाउन अमेरिका के लिए बहुत हानिकारक साबित हुआ। करोड़ों लोगों को नुकसान पहुंचा, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा और सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि संसद के सदस्य आपस में सहमति नहीं बना सके। अब ये शटडाउन खत्म हो गया तो अब क्या होगा? सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा? नहीं,
बिल्कुल नहीं, नुकसान तो हो ही चुका है। अब सरकार को उस नुकसान को भरने के लिए काम करना होगा। सरकारी कर्मचारियों को उनकी पिछली तनख्वाह दे दी जाएगी, लेकिन जो गरीब लोगों के घरों में भूख का दर्द हुआ वो तो हो ही गया। जो व्यापारियों को नुकसान हुआ वो भी हो ही गया। और एक और बात सबसे महत्वपूर्ण, हाउस के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने कहा कि यह पूरा शटडाउन मूर्खतापूर्ण और निरर्थक था, यानी सब कुछ व्यर्थ था, कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ नुकसान हुआ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है, क्योंकि इससे दिखता है कि अमेरिकी सरकार में जो नेता है वो भी समझते हैं कि ये शटडाउन बेकार था। तो अमेरिका का ये अनुभव हमें एक पाठ सिखाता है। जब सरकार और संसद आपस में लड़ते हैं तो आम लोगों की ही सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें झेलनी पड़ती है। करोड़ों लोगों का जीवन रुक जाता है, आर्थिकी को नुकसान होता है। इसलिए भी जरूरी है ये चीज कि राजनीतिक नेता आपस में समझौता करें और लोगों के हित को प्राथमिकता दें। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं आपके साथ निकिता रावत फिर मिलती हूं ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ। तब तक आप अपनी टिप्पणियां हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।